हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जो आप लोगों का है मोशन इन ए प्लेन का लेक्चर नंबर 7। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे आज प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल। ये होगा आप लोग का पार्ट 2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज आप लोग देखो कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा होने के लिए अच्छा ही है। तो आप लोग देखो, एक क्वेश्चन दिया है, ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो इसमें ये क्वेश्चन में जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ना, बॉम्ब हो या कुछ भी हो यहाँ पे हो, जब रिलीफ बोलेंगे यहाँ पे कभी कभी आप लोग बैग बोल सकते हैं या कोई भी दूसरा जो है रिलीफ मटेरियल ऐसे बोला जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग सिर्फ इसको देखो, ड्रॉप अगर किया गया है ऐसे इस कंडीशन में तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो आप लोग देखो, ए बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 8000 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ये आप लोगों का ग्राउंड का पोजीशन है, इससे 8000 मीटर के ऊपर मतलब 8 किलोमीटर के ऊपर ये जो है एरोप्लेन से फ्लाई कर रहा है। और फ्लाई का जो डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे, और इसका स्पीड कितना है एरोप्लेन का, उतना है 720 किलोमीटर पर आवर। अभी बोला क्या है, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ एरोप्लेन स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब कोई भी अगर इस एरोप्लेन जो है एरोप्लेन से अगर हम लोग एक बॉम्ब को गिराएंगे या कोई भी दूसरा सामान इसमें से गिराएंगे तो कितने डिस्टेंस में जाके वो क्या होगा, ग्राउंड में हिट करेगा। ठीक है, तो अभी पहले हमको इसको देखना है। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ये जो यू था आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग देखो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू क्या आएगा, 720 किलोमीटर पर आवर था। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 720 इंटू 5/18 से इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 40। मतलब क्या होगा, 200 मीटर पर सेकेंड इज योर इनिशियल स्पीड। और ये होगा आप लोगों का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मतलब क्या होगा, इसमें जो इनिशियल स्पीड है वही से स्पीड क्या होगा, एकदम फाइनल तक ग्राउंड तक जब इसको हिट करेगा ग्राउंड में वही स्पीड रहेगा। उसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। या ये जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग जितना था एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड ऑल्सो सेम रहेगा। तो ये हो गया आप लोगों का। अभी आप लोग देखो, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ तक देखेंगे, ये ग्राउंड में हिट करने के लिए कितना डिस्टेंस नीचे की तरफ जाना होगा उसको, 8000 मीटर। मतलब अगर हम लोगों को ये जो इक्वेशन आप लोगों को मिला था, सपोज एस इक्वल वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, तो इसको अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो कितना टाइम में जाके वो ग्राउंड हिट करेगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग देखो, y मतलब क्या था, 8000 मीटर वो नीचे की तरफ गया था। और यू वाई यहाँ पे क्या होगा, यू वाई क्योंकि वर्टिकली जा रहा है वो डाउनवर्ड, तो यू वाई यहाँ पे क्या आएगा 0। और ये जो टाइम है आप लोगों का ये तो t होगा, हाफ आप लोग लिखो यहाँ पे। और g का वैल्यू आप लोग यहाँ पे 10 ले लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं तो g का वैल्यू आप लोग लिखोगे कि यहाँ पे g इक्वल टू सपोज 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप लोग क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे आप लोग माइनस दे सकते हो। और ये होगा आप लोगों का हाफ इंटू 10 इंटू यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये होगा आप लोगों का 16000। तो 1 0 यहाँ से जाएगा तो ये होगा क्या, टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1600। फाइनली क्या आएगा, टी का वैल्यू आएगा आप लोगों का 40 सेकेंड। और अभी आप लोग क्या बोला था, ये जो 40 सेकेंड टाइम लगा है वो कहाँ से लगा है, ये जो जिस टाइम पे बॉम्ब को गिरा गया था वहाँ से ग्राउंड को हिट करने के लिए उसको बॉम्ब को कितना टाइम लगा था, 40 सेकेंड। तो इन 40 सेकेंड में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको हमको कैसे देखेंगे। ये जो 720 किलोमीटर को जो स्पीड था, जो हम लोग को अभी मीटर पर सेकेंड में मिला है 200 मीटर पर सेकेंड, इसको आप लोग टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस, यहाँ पे आप लोग लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब। तो कैसे करेंगे, सिंपली आप लोग इसको लिखो x इक्वल टू यू इंटू टी। यू मतलब है आप लोगों का 200 और t है आप लोगों का 40। तो मतलब क्या हो गया, 8000 मीटर। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है इनिशियल वेलोसिटी जो भी था वही होगा एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड ऑल्सो, और टाइम हो गया 40। और इस इक्वेशन को जो है सॉल्यूशन है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यूजिंग द ट्रैजेक्टरी इक्वेशन भी इसको कर सकते हैं। तो इसको मैंने और
देके दूसरा सोल्यूशन जो है इसका तरीका आप लोग दे रहा हूँ। जो और है वो क्या होगा आप लोग का, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए जो आप लोगों का इक्वेशन था वो क्या था, y इक्वल टू आएगा आप लोगों का जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, ऐसे आप लोगों का इक्वेशन था। और y मतलब अभी क्या होगा आप लोग इसको देखो, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन था ये है आप लोगों को y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। और इसको हम लोग प्रोसेस करने से पहले आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिखो, देखो इसको। तभी जो है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हमारे पास क्या होगा, आप लोग देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए हमारे पास इक्वेशन होगा y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। इसको आप लोग एक्स स्क्वायर के जगह पे आप लोग जो है इसको चाहिए और बाकी जो है वैल्यूज पुट कर दो। बाकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने से हमको क्या क्या मिलेगा देखो आप लोग। इसमें ये देखो y इक्वल टू आएगा आप लोगों का, पहले हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख दो, बाकी इस तरफ ले जाओ तो क्या आएगा y इंटू 2u स्क्वायर बाई जी। तो y मतलब था 8000, 2 हो गया 2, u होगा आप लोगों का 200 स्क्वायर था, g का वैल्यू था 10। तो अभी 0 से इसको काट दो तो ये हो गया आप लोगों का 1600, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये होगा आप लोगों का फिर से 40000, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ये करने से क्या होगा फिर से, ये होगा आप लोग का 64 और इसमें 60 होगा, 60 मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8123 स्क्वायर कर लो तो फाइनली क्या आएगा एक्स इक्वल टू आएगा 8000 मीटर। तो ये आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोग ऐसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कोई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो मेथड आप लोगों को इजी लगे, जो ज़्यादा इजीली आप लोग को याद रहते हैं उसी से आप लोग कर लेना है। अभी इसको पॉज करके लिखो। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया है ए बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरवे विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। ऐसे आप लोग यहाँ पे दिया है डायग्राम में देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है बॉल का u है, और बोला गया है इफ हाइट एंड विड्थ ऑफ स्टेप्स आर h एंड b रेस्पेक्टिवली एंड द बॉल स्ट्राइक्स द एज ऑफ n स्टेप्स फाइंड n। मतलब ऐसे करके जो है स्टेयरकेस से बॉल ऐसे नीचे धीरे धीरे ऐसे क्या है जंप कर करके आ रहा है, फाइनली क्या होगा जो n नंबर स्टेप है उसके ग्राउंड में यहाँ पे जाके फाइनली उसको n का जो एज था, ये जो n का जो एज था उसमें यहाँ पे जाके फाइनली इसको हिट करेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है n ए स्टेप्स जो है कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे है। तो एक एक स्टेप जो है इसका हाइट है h और जो इसका विड्थ है वो है b। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा ये b b b ऐसे करके कितना स्टेप्स है n है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू n इंटू बी, और वर्टिकली कितना नीचे की तरफ आया हुआ है फिर से वो h करके n नंबर ऑफ स्टेप्स नीचे की तरफ आया है। तो इसलिए हम लोग इन प्लस ऑफ h जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं हाइट कितना है y, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एच। वर्टिकली मतलब कितना हुआ n h हाइट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और हॉरिजॉन्टली कितना जाएगा n x इज इक्वल टू n भी जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को भी हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज़ करके किया जा सकता है। और आप लोग यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जिस क्वेश्चन में हम लोगों को x और y दोनों कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करके दिया होगा, मतलब आप ये देखो इसमें क्या बोला गया है एक स्टेप का जो हाइट है वो है आप लोगों का, कोई भी स्टेप लो, कोई भी एक स्टेप का हाइट जो दिया है वो है h, मतलब वर्टिकल जो है वो जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है h, हॉरिजॉन्टली दिया है आप लोगों को x, मतलब क्या है b दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का डाटा दिया होगा, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग एज का हाइट देखेंगे, ये सभी स्टेप्स का जो विड्थ है आप लोगों का b, मतलब ये दिया है x, और जो स्टेप्स का हाइट है h, ये है आप लोगों का सपोज y, मतलब यहाँ पे x और y दोनों दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की देके यूज़ करके बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमारे पास क्या है,
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो क्या आएगा, आप लोग को इनिशियल वेलोसिटी हमको यहाँ पे दिया है u, तो u में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, u होगा। और इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। अभी हमको चाहिए क्या, n चाहिए। तो हम लोग n कैसे निकालेंगे, पहले देखो इस इक्वेशन में हम लोग y के जगह पे पुट करो, हाइट कितना नीचे की तरफ आया है nh, तो इसमें आप लोग लिखो nh। और ये होगा आप लोगों का g, x जो दिया है x कितना आएगा आप लोगों का n इंटू बी, तो इसको लिखो आप लोग एन बी स्क्वायर। और ये आएगा आप लोगों का 2u स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, n का वैल्यू चाहिए, तो ये होगा आप लोगों का NH इक्वल टू जी एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। तो इसमें से जो है एक एक n कैंसिल हो जाएगा, ये n कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बाकी तरह पार्ट यहाँ पे ले जाओ आप लोग। तो n का वैल्यू क्या रहेगा, 2u स्क्वायर h, इसको इस तरफ ले जाने से क्या होगा 2u स्क्वायर h बाई क्या रहेगा हमारे पास जी बी स्क्वायर। आप लोग इसको करके देखो, तो एक बार करके देखो। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया गया है दो बॉल हमारे पास है, एक है आप लोगों का यहाँ पे बॉल ये टावर है, इस टावर का हाइट है 20 मीटर, इस टावर का हाइट है 20 मीटर और उस टावर का हाइट है 30 मीटर। तो इसमें बोला क्या गया है, देखो आप लोग, तो इसमें बोला क्या गया है 20 मीटर हाइट से एक बॉल को आप लोगों ने थ्रो किया है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है, उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरे टावर से जो 30 मीटर का टावर था उसमें से एक बॉल को थ्रो किया गया है एट द सेम टाइम विच मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब इसका स्पीड था ऐसा, तो इसका स्पीड है ये ऐसे इस डायरेक्शन में था, इसका स्पीड कितना लिया हुआ है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और आफ्टर सम टाइम ये दोनों बॉल जाके मिड एयर में यहाँ पे जाके क्या होगा, कोलाइड होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है ये जो दोनों टावर था, टावर के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है वो हमको चाहिए। तो अभी बच्चों देखो, हमको ये देखना कैसे है, यहाँ से थ्रो करने के बाद क्या होगा, कुछ देर बाद वो जाके यहाँ पे आ गया, मतलब क्या होगा, वर्टिकली कोई डिस्टेंस जो है इस बॉल ने हॉरिजॉन्टली कोई डिस्टेंस कवर किया होगा और वर्टिकली कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। इस बॉल में भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, वर्टिकली कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, लेकिन कितने टाइम के बाद किया है हमको पता नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम यहाँ से निकालेंगे, कितने टाइम के बाद दोनों बॉल यहाँ पे आके मिड एयर में जाके कोलाइड किया। उसके लिए हमारे पास पहले ये देखना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों बॉल ने कितना टाइम कवर किया, टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो आप लोग लिखो यहाँ पे, सपोज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, देखो लेट आफ्टर टाइम t the balls collide, तो मतलब t टाइम के बाद बॉल्स दोनों ने कोलाइड किया, कहाँ पे, p पॉइंट पे एट द हाइट ऑफ y फ्रॉम द ग्राउंड। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, इस टावर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो x, उस टावर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था d - x। अभी दोनों टावर के बीच डिस्टेंस d दिया है, d का वैल्यू फाइनली हमको निकालना है। तभी हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल ये जो टावर था, ये टावर ए बी टावर में से इसको क्या दिया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर बॉल, यहाँ पर लिखो फॉर बॉल, सपोज 1 बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं तो आप लोग ठीक है फॉर बॉल 1 ले सकते हैं इसको। तो फॉर बॉल 1 अगर हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने, x = 10 × t, x = 10 × t, मतलब t टाइम के बाद उसने 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से गया था, टाइम होगा t, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो था वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसका स्पीड सेम ही रहेगा आफ्टर टाइम t ऑल्सो। तो 10t हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। वर्टिकली वो कितना गया, यहाँ से आप लोग देखो टोटल कितना था, 20 था, अभी इसमें कितना है, y है, तो y मतलब क्या होगा, y में से कुछ डिस्टेंस इसने क्या होगा, कवर क्या होगा, वो डिस्टेंस कितना होगा हम लोग निकालना है अभी। तो फॉर बॉल 1 हम लोग यहाँ पर देखेंगे y = क्या आएगा, 20 में से कितना नीचे की तरफ गया, सपोज वो y डिस्टेंस गया, तो वो y है आप लोगों का, ये y मतलब ये y है आप लोगों का, नीचे की तरफ जो जाएगा तो क्या आएगा, वो y डिस्टेंस कवर करके फॉर्मूला क्या था आप लोगों का, u/t + ½ gt² था। तो
तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ये होगा आप लोग का 20 माइनस यू वाई मतलब क्या होगा, यहाँ पे यू वाई यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यू वाई मतलब 0 आएगा। तो आप लोग लिखो 0 इंटू टी और इसको आप लोग लिखो हाफ जी टी स्क्वेयर। तो मतलब क्या हो गया इक्वेशन हमारे पास, y इक्वल टू 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब बॉल 1 के लिए जो y डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है आप लोगों का ये y डिस्टेंस जो कवर किया है, कितना हाइट उसने कवर किया होगा, यहाँ से लेकर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हाइट है अभी, वो है 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बॉल 1 के लिए वर्टिकल डिस्टेंस है ये। तो ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 1। और बॉल 2 जो था, बॉल 2 के लिए अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे, इसका 2 कंपोनेंट आएगा। एक आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिस्टेंस का आएगा, वो होगा आप लोग का ऐसे, ये आएगा आप लोग का u cos 60 और ये आएगा आप लोग का u sin 60 वर्टिकल लिए। तो u मतलब यहाँ पे क्या दिया है 10 था, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर द बॉल 2 देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो फॉर बॉल 2, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा, x इज इक्वल टू 10 cos 60 इंटू टी। मतलब क्या होगा 10 cos 60 मतलब क्या होगा 5 हो गया, तो cos 60 मतलब हाफ और ये हो गया 10 इंटू 1/2 इंटू टी, मतलब क्या हो गया 5t। और वर्टिकली कितना गया है, वर्टिकली फिर से हम लोग ऐसे देखेंगे y इक्वल टू 30 था उसका ओरिजिनल हाइट, कितना नीचे वो आ गया, फिर से इसमें लिखेंगे हम लोग यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आएगा आप लोग का 30 माइनस यू वाई, इसमें क्या आएगा u sin 60 आएगा, तो u sin 60 इंटू टी और ये आएगा आप लोग का हाफ जी टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये जो इक्वेशन था इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो ये आएगा आप लोग का y इक्वल टू 30 माइनस u मतलब यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, तो इसमें आप लोग लिखो 10 sin 60 मतलब आएगा √3/2 इंटू टी, ये हो गया इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी बच्चों देखो सपोज इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो दोनों जो है बॉल y हाइट में पे यहाँ पे क्या होगा कोलैड किया हुआ है, मतलब दोनों का जो ये y हाइट है दोनों का सेम है, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग अगर इक्वल करेंगे तो देखो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको क्यों इक्वल कर रहे हैं क्योंकि दोनों ने यहाँ पे जाके हिट किया। तो ये जो पॉइंट था हाइट ग्राउंड से दोनों के लिए, इस बॉल ए के लिए और बॉल बी के लिए दोनों के लिए हाइट सेम है, इसलिए बॉल 2 के लिए जो हम लोगों ने y निकाला था और बॉल 1 के लिए जो y निकाला था दोनों सेम होगा। तो इक्वेटिंग लिखो, इक्वेटिंग 1 and 2। तो इसमें हम लोग हमारे पास है 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह है आप लोगों का 30 माइनस, इसको डायरेक्टली मैं ये देता हूँ ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो ये आएगा आप लोगों का 5√3t और ये आएगा आप लोगों का माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखेंगे ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या है अभी t चाहिए था और ये होगा आप लोग का माइनस 5√3t, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या आएगा -10 आएगा। सो t इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया आप लोग का 10/5√3, ठीक है 10/5√3। आप लोग देखो अगर इसको करके 30 को यहाँ पे लाएंगे तो क्या आएगा -10 आएगा ना, तो -10 मैंने यहाँ पे लिखा था, ये तो माइनस पहले से ही था। दोनों को इक्वल करने के बाद क्या आएगा t का जो वैल्यू आएगा ये आप लोगों का आएगा 2/√3 आएगा। आप लोग देखो एक बार आ रहा है कि नहीं आप लोगों का, तो ये t इक्वल टू 10/5 था, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा t इक्वल टू 5, ये होगा 2, तो 2/√3 सेकेंड्स। तो इतने टाइम के बाद दोनों जो बॉल था यहाँ पे जाके कॉलर करेगा। अभी डिस्टेंस कितना होगा हम लोग उसको ढूंढना है, तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स अभी यहाँ से हम लोग करेंगे। डिस्टेंस मतलब क्या आएगा, बॉल ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया था x, यहाँ पे हम लोग लिखा था ना x इक्वल टू 10t था,
तो इसको आप लोग लिखोगे 10t, और बॉल बी जो था, बॉल बी के लिए इक्वेशन हमारे पास क्या था, उसने कितना कवर किया था, x = 5t था। तो आप लोग यहाँ पे 5t लिख सकते हो। 10 जो है इसको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 10 cos 6t इंटू टी, मतलब 5t यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको मैं आप लोग लिखोगे 5t। तो 5t मतलब कि टोटल कितना हुआ 15t, ये हो गया 15, और t का वैल्यू क्या है 2/√3, तो ये होगा आप लोग का 2/√3, मतलब क्या हुआ ऊपर है 30/√3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30 = हम लोग लिख सकते हैं 10√3 होल स्क्वायर बाई √3, मतलब हमारे पास d का जो वैल्यू होगा फाइनली वो आएगा d = 10√3 मीटर। मतलब दोनों टावर जो था, दोनों टावर का बीच अभी डिस्टेंस जो है वो है आप लोगों का 10√3 मीटर। इसको पॉज करके लिखो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला गया है बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 60 मीटर। मतलब हमारे पास एक हाइट है टावर का 60 मीटर। इस पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया है, एक पॉजिटिव को थ्रो किया है विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब यू का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब अभी हम लोगों ने डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल थ्रो नहीं किया है, क्या है इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल देके इसको इसे थ्रो किया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से लेके, ये है फुट ऑफ द टावर, यहाँ से लेके कितने डिस्टेंस पे जाके जो प्रोजेक्टाइल था वो जाके बॉल जो था वो उसमें जाके हिट करेगा। तो सपोज हमारे पास ये डिस्टेंस है x, ठीक है। अभी अगर इसको यहाँ पे जो बॉल था, बॉल को अगर यहाँ पे हिट करना है, उसको 60 मीटर नीचे की तरफ आना पड़ेगा, और जब वो नीचे की तरफ आएगा कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का काम करेगा, वो होगा आप लोग का ये वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो नीचे की तरफ अभी आएगा। तो हम लोग देखेंगे अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि वो वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे y = जो हमारे पास था y = हम लोग क्या लिखेंगे u/t प्लस जो हमारे पास होते हैं हाफ gt²। अभी हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ये था मेन फॉर्मूला आप लोगों का, तो y के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसको नीचे की तरफ आना होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे -60 u, y मतलब क्या होगा हमारे पास, u जो है आप लोगों का दिया हुआ था, u मतलब 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए u y मतलब क्या आएगा, u मैंने यहाँ पे लिख के दिया है u sin 30 आएगा, तो इसको आप लिखो u sin 30 इंटू टी, और ये जो है हाफ, तो इसमें आप लोग लिखोगे माइनस, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो हमेशा g का वैल्यू आप लोग यहाँ पे माइनस ही लिखोगे, तो हाफ gt²। अभी इसमें से हमको जो है टाइम का वैल्यू निकालना है, तो इसमें आप लोग लिखोगे 60, u का वैल्यू आप लोग लिखोगे 40, sin 30 मतलब होगा हाफ इंटू टी माइनस हाफ, जी का वैल्यू आप लोग 10 ले लो, ये आएगा आप लोग का t²। तो फाइनल हमको ये क्या मिलेगा, देखो ये हो गया -60, ये हो गया आप लोगों का 20t और -5t²। अभी सभी को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सभी को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 12, ये होगा 4t और ये होगा आप लोगों का t²। अगर मैं इसको इस तरफ ले आते हैं तो हम लोग क्या मिलेंगे, t² -4t -12 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t -6 और t + 2 = 0। सो टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए t = क्या आएगा आप लोगों का 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड के बाद ये जो बॉल था, बॉल जाके ग्राउंड पे हिट करेगा, और ग्राउंड में हिट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट अभी हॉरिजॉन्टली काम करेगा, वो होगा आप लोगों का कॉस कंपोनेंट, और टाइम है आप लोगों का 6 सेकेंड। तो आप लोग लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, इसमें लिखोगे आप लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल मतलब क्या होगा, कितने डिस्टेंस में जाके बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगा, वो होगा आप लोगों का ux इंटू टी। टी मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो होगा आप लोग का ये टी, ये होगा आप लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट।
इसको आप लोग टाइम TF भी ले सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये होगा आप लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट। UX मतलब हमारे पास क्या होगा अभी, U cos 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। U मतलब था 40 cos 30 मतलब होगा √3/2 इंटू TF मतलब हमारे पास है 6। तो फाइनली क्या आएगा, 2 से इसको डिवाइड करो, हो गया 3। तो फाइनल आएगा 120 √3 की डिस्टेंस बोला है ना, तो वो 120 √3 मीटर। तो यह होगा आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैसे तो करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लिमिटेड टाइम में इतना ज़्यादा किया नहीं जा सकता। इसलिए जब मैं नीट का और JEE का जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ अभी, ये सब लॉन्च करूँगा, जब स्टार्ट करूँगा किसी बहुत जल्दी ही इसको होगा, लॉन्च कर दूँगा, मतलब आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा वीडियोस। तो अभी जो आप लोगों को सिखा हुआ है बेसिक्स जो है आप लोगों को वो अच्छे से आना चाहिए। तो जितने सारे आप लोगों को पॉजिटिव के न्यूमेरिकल के बारे में अभी मैंने आप लोगों को सिखाया गया है वो अच्छे से रिवाइज कीजिए और वीडियोस को फॉलो करते रहिए। एंड प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में, तो फॉलो करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखना और घर में अच्छे से पढ़ते रहना। जितना भी आप लोग अभी सिखाया हुआ है सबको अच्छे से रिवाइज करते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।